दो परिवार बगल में रहते हैं, एक बेटी होती है एक परिवार में और एक परिवार में एक लड़का होता है। और दोनों परिवार इतनी सहूलियत से होते हैं कि परिवारों में ऐसा नहीं लगता है कि ये भाई भाई नहीं है। इतना भाइयों में प्रेम नहीं होता है जितना उन परिवारों में होता है। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे, जो माता पिता थे वो बुजुर्ग हो रहे थे, उनकी उम्र ढल रही थी और बच्चों की उम्र बढ़ रही थी। पढ़ाई बराबर चल रही थी, लेकिन लड़के की पढ़ाई डाउन होती है, वो पढ़ने में थोड़ा लूज होता है। जो बेटी होती है वो पढ़ने में बहुत परफेक्ट होती है। ऐसे ही चल रहा था। बेटी एग्ज़ाम पर एग्ज़ाम देती थी और अच्छे मार्क्स लाती थी, पढ़ाई में बहुत अच्छा उसका मन लगता था। लेकिन जो बेटा होता है दूसरे परिवार में, उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, वो मूवी देखता है, पिक्चर देखता है। धीरे धीरे जो लड़का होता है लड़की होती है, दोनों बड़े हो जाते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। आज की कहानी सेम इसी टॉपिक पर है और इस कहानी में दर्द भी है, प्यार भी है और माता पिता का प्यार दुलार था छूट जाता है। आज की कहानी में आप बने रहिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा रोज़ का आपसे यही विनती होती है और आपसे यही कहना होता है, मेरा यही गुजारिश होती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गोरखपुर, और गोरखपुर में एक गांव पड़ता है जिसका नाम नौसड़ होता है। ये नौसड़ गांव में एक मोहल्ला पड़ोस की बात होती है। दो परिवार होते हैं और सभी लोग एकत्रित होकर रहते हैं, बड़े प्यार से सहूलियत से चलता होता है। यहाँ इस परिवार में जो माता पिता होते हैं, जो लड़के के पिता होते हैं, उनका नाम राम दयाल होता है और जो लड़की होती है उनके पिता का नाम दीनानाथ होता है। लड़का का नाम बबलू होता है और जो लड़की होती है उसका नाम सोनाली होता है। पढ़ाई अच्छी चलती थी और ये दोनों जो पिता होते हैं, लड़की और लड़के के दोनों पिता होते हैं, इन दोनों में इतना अच्छा प्यार था, इतना अच्छा प्रेम था कि एक तारीफ़ काबिल था। सब चलता है, लेकिन जब लड़का और लड़की दोनों हाई स्कूल की परीक्षा में पहुंचते हैं तो लड़का फेल हो जाता है और लड़की पास हो जाती है। लेकिन जब यहाँ ये एग्जामिनेशन की बात होती है, रिजल्ट निकल जाता है, तो सोनाक्षी को सभी लोग बधाइयाँ दे रहे थे। परिवार के और जो मोहल्ला पड़ोस के लड़के होते हैं, उनके माता पिता होते हैं, वो बधाइयाँ दे रहे थे। और जो लड़का होता है बबलू, इसको सभी लोग कुछ ना कुछ बोल रहे थे कि यार तुमने पढ़ाई नहीं की, तुम लूज हो, ये और वो। ये बातें सुनकर बबलू अंदर घुस जाता है अपने घर में और बैठा होता है घुटनों में सिर देकर। तभी ये जो बबलू के पिता होते हैं राम दयाल, ये सोचते हैं कि ये तो फेल हो गया है, बेटी हमारी पास हो गई है। वो बेटी मानते थे और वो भी, इनके बेटी के पिता होते हैं, वो भी बबलू को बेटा मानते होते हैं कि चलो बेटी पास हो गई है, उसको हम बधाई देते हैं। और ये दोनों लोग, ये जो बबलू के पिता होते हैं राम दयाल, ये जाते हैं उनके घर, दीनानाथ के घर, और बेटी को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं और उसका जो सम्मान में जो होता है वो सब करते हैं। तभी जो बेटी जो सोनाली होती है, ये देखती है कि बबलू नज़र नहीं आ रहा है। उसको पता नहीं होता है कि बबलू फेल हो गया है। बहुत देर हो जाती है, शाम का टाइम होता है धीरे धीरे। तो ये सोनाली जो होती है, ये सोचती है मौका पाकर कि बबलू पास जाते हैं, क्योंकि एक साथ क्लास फेलो होते हैं, एक साथ साइकिलिंग करते हैं, स्कूलिंग एक साथ करते हैं, खेलते खाते एक ही साथ में, क्योंकि परिवार में इतना प्रेम था पहले से ही। तो बच्चों में भी प्रेम होना, प्यार होना अनिवार्य है। बच्चे भी अट्रैक्ट होते हैं परिवार से ही। माता पिता ही उनकी ज़रूरत होती है, माता पिता ही प्रथम गुरु होते हैं। जो माता पिता व्यवहार बच्चों के साथ करते हैं, वही व्यवहार बच्चे भी करते हैं। अब ये सोनाली जो होती है, ये मौका पाकर वहाँ से निकलती है और कैसे करके बबलू के घर पहुँचती है। तो जब बबलू को आवाज़ मारती है, तो बबलू जब
अंदर होता है तो गेट नहीं खोलता है, गेट खुला तो होता ही है लेकिन अंदर चली जाती है। अंदर जाकर देखती है कि बबलू अपने घुटनों में सिर देकर बैठा हुआ है अफसोस में। अब सोनाली जब उसके पास पहुंचती है तो उसे कंधे पर हाथ रखती है और हाथ रखकर बोलती है कि क्या हुआ बबलू, क्यों परेशान हो? और तुम फेल हो गए हो, कोई बात नहीं, अगली साल तुम अच्छे मार्क से पास होगे, ये हम तुमसे कह रहे हैं, परेशान मत हो, दिल को हल्का मत करो। ये दोनों की बातें होने लगती हैं और तभी बबलू जो एक दिन, जो कुछ समय पहले की बात थी, वो बात यहाँ पर बोलती है कि अगर तुम चाहो तो आज वही कर लो जो तुमने हमसे कहा था। अब आते हैं उसी कहानी पर और वहीं पर पॉइंट पर। ये दोनों एक समय ऐसे मिलते हैं कि एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का निर्माण चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, ठेकेदार अपना अपना काम कर रहे थे और जो उनकी मालकिन होती है, वो मालकिन जब आती है अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से, वहाँ जब खड़े होते हैं तो वहाँ पर जितने मजदूर होते थे वो सब एक इच्छा लेकर खड़े हो जाते थे, बड़ी लालसा के साथ खड़े होते थे, क्योंकि जो मालकिन थी वो आती थी जब, तो वो किसी न किसी को, जो मजदूर वर्ग के जो महिलाएं होती थीं और जो पुरुष होते थे, बच्चे होते थे, उनके कुछ परिवार ऐसे थे जो अपने बच्चों के साथ वहीं पर रहते थे और उनका काम करते थे, वहीं झाड़ी मजदूरी करते थे, लेकिन बच्चे अपने साथ ही रखते थे। उन बच्चों को वो कुछ न कुछ खाने को देती थीं और जो मजदूर थे उनको वो कुछ पैसे दिया करती थी जब वो अपना राउंड मारती थी। तब एक दिन का वाकया है कि जब वो महिला जो जिनका हॉस्पिटल बन रहा था, जो मालकिन होती है, वो जब आती हैं तो वहाँ पर जो सारे मजदूर होते हैं उसी आशा और उसी लालसा के साथ उनके पास जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और पूछते हैं कि बेटी कैसी हो। तो जो मालकिन होती हैं वो किसी न किसी को, जो उम्र दराज होते हैं वो दीदी बोलते हैं और जो उम्र दराज महिलाएं होती हैं वो बेटी बोलती हैं, जो उम्र दराज पुरुष होते हैं वो उनको बेटी बोलते हैं। कोई न कुछ, कोई डॉक्टर नहीं बोलता है, कोई बेटी बोलता है, कोई बहन जी बोलता है, कोई दीदी बोलता है, जिसका जैसी समझ होती है वो सब बड़े प्यार से उनका सम्मान करते हैं और वो हर किसी को कुछ न कुछ पैसे देकर उनका भाव, उनका प्यार लेना चाहती थी। तभी उनकी नज़र पड़ती है कि एक मजदूर दूर बैठा है और पानी चल रहा है नलके के पास और वहाँ बैठकर वो बर्तन साफ कर रहा है, जिसमें सीमेंट का काम किया जाता है, जो बट्टल वगैरह होते हैं, तसले होते हैं, उनको साफ कर रहा है। अब ये नज़र उनकी उधर होती है, बात यहाँ जो पास में खड़े लोग होते हैं उनसे करती हैं, उनसे बोलती हैं उन लोगों से कि ये लड़का क्यों नहीं आया है, इसको बुलाओ। तो उसका जो दोस्त होता है, जो लड़का वहाँ बर्तन धो रहा था, उसका जो दोस्त होता है वो बोलता है कि उसकी तबीयत सही नहीं है और उसके लिए काम भी है, इसलिए वो आया नहीं। उसको जो आप देना चाहो हमें दे दो, हम उसको दे देंगे। तो जो कुछ पैसे देने होते किसी को 100 या 200, 500, 50 जैसी उनकी इच्छा होती थी, वो मजदूरी से अलग होते थे, अवार्ड की तरह, प्यार की तरह वो पैसे देती थी। तो उन्होंने उस लड़के को पैसे दे दिए और उस लड़के ने उस लड़के को पैसे दे दिए जिसके नाम से दिए गए थे और सारी बात बताई कि मैडम आपको बड़े प्यार से बुला रही थी लेकिन तुम सुन नहीं रहे थे, वो तुमसे बहुत अटैक्ट हैं, तुमसे बात करना चाहती थी लेकिन तुमने बात नहीं की, वो कितनी बड़ी मैडम है और तुम उनसे बात नहीं करते हो। तो वो लड़का बोलता है कि यार क्या बताएं, हमारा दिल टूट गया है, हमारी दुनिया उजड़ चुकी है, हम क्या बताएं, हमारी इच्छा नहीं होती किसी से बात करने की, बस अपनी झाड़ी करते हैं, पैसा मिलता है उसी से अपने रोटी पानी और जो कमरे का किराया है वही निकल जाता है। ऐसी बात वो दोनों लोग करते हैं, दोनों क्योंकि एक ही साथ काम करते हैं, कंक्रीट का काम होता है। ये चल रहा था, तभी एक दिन दरवाज़ा खटकाते हैं और दरवाज़ा जब खटकाती है मैडम, तो जब खोला जाता है तो वही लड़का होता है। दरअसल इस कहानी में सस्पेंस है, प्यार है, दुलार है। वीडियो में बने रहिएगा, आप पॉइंट टू पॉइंट समझिए। मैडम जाती हैं उस लड़के से जिसको उन्होंने 2-4 दिन पहले पैसे दिए थे, उस लड़के के लिए। उस लड़के का नाम बबलू होता है और जो मैडम होती है वही सोनाली होती है।
यही दोनों खास पड़ोसी होते हैं। अब ये जो मैडम होती हैं ये पहचानती नहीं होती हैं, क्योंकि समय लंबा गुजर चुका था, पढ़ाई का समय आगे बढ़ गया था और जवान हो चुके थे दोनों, लेकिन बहुत दिनों से मिले नहीं थे। लगभग 12 साल गुजर जाते हैं, तब से कोई मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए वो पहचानती नहीं थी। वो पीठ पीछे करके बर्तन धो रहा था और वो सामने होकर बात कर रही थी। चेहरा दिखाया नहीं तो पहचान होना इम्पॉसिबल बात है। तो वो जो लड़का होता है जिसको उन्होंने पैसे दिए थे, वो पैसे देने के लिए जब पहुंचते हैं तो वही लड़का उस बबलू को सारी वाकया बताता है, और वही लड़का जो मैडम होती हैं, मैडम उस लड़के को बुलाती हैं कि इधर आओ। उस लड़के का नाम पूछती हैं, उसका पता पूछती हैं, तो पूरा वाकया बताता है कि लड़का गोरखपुर साइड का है, इसका नाम बबलू है, इसके माता पिता नहीं है, ये 10-12 साल से बाहर है। बस ये इतना कहना था कि सोनाक्षी के दिल में एकदम बात पहुंच जाती है अपने घर पर। आज जब सोनाक्षी दूसरे दिन अपनी गाड़ी उठाती हैं और गाड़ी उठाकर जब यहाँ पर पहुँचती हैं तो वहाँ तक गली तक पहुँच नहीं पाती थी। ये एरिया होता है पनवेल का, ये पनवेल होता है मुंबई में, और मुंबई में ये लड़का 12 साल से घर छोड़कर चला आया था। इसको दिल में ठेस पहुंची थी, पढ़ने में कमज़ोर था। दरअसल वाकया क्या था, जब ये लड़का इंटर की परीक्षा में फेल हो गया तो यही वाकया जो हाई स्कूल में हुआ था 10वीं में, यही इंटर में भी हुआ। तो जब लड़की पास हो जाती है तो ये लड़की जब उस लड़के के पास पहुंचती है तो ये जब वहाँ पहुंचती है तो इससे बोलती है कि आज वही करते हैं। यही बात 10वीं में भी कही थी, यही बात इंटर में भी कही जो 12वीं की परीक्षा हुई थी। वाकया क्या हुआ कि ये दोनों जब पढ़ने जाते थे तो लड़की का हर महीने एक पेपर होता है, एग्जामिनेशन होता है, टेस्ट होता है, उसमें उसको 20 नंबर मिलते थे। और ये लड़का होता है, इसको भी पेपर देना होता था, लेकिन ये फेल हो जाता था। तो इसका मतलब था रोज़ हर बार कि चलते हैं और चलकर कहीं पिक्चर देखते हैं या कुछ होटल में या रेस्तरां में कहीं कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं, बैठते हैं। तो एक दिन ये जब बात चल रही थी तो जो सोनाली होती है, ये सोनाली इसको बोलती है कि ऐसा तुम करते हो, तुम तो बिल्कुल नालायक हो, तुम्हारी पढ़ने में बुद्धि लगती नहीं है और तुम केवल पिक्चर देखो और रेस्तरां में नाश्ता करो, क्योंकि तुम्हारे पापा पैसे देते हैं और तुम मौज लो। ऐसी बातें दोनों आपस में कर रहे थे, लेकिन प्यार झलक रहा था एक दूसरे के प्रति, जवान हो चुके थे। तभी जो ये बबलू होता है, ये सोनाली से बोलता है कि यार मान लो बात, आज चलते हैं मूवी देखने। तो बोलते हैं कि आज तो नहीं चल पाएंगे, संडे को हमारे माता पिता रोकते हैं, तुम्हारे पिता भी रोकते हैं, एक दूसरे को मिलने नहीं देते हैं। तो अब की बात जो टेस्ट होगा, उस टेस्ट में जब हम जाएंगे तो टेस्ट तो हमारा क्लियर है कि 20 अनुक्रमांक में जो 20 नंबर होते हैं वो आएंगे, तो चलते हैं। उसी दिन जिस दिन टेस्ट होता है लड़की का, तो ये दोनों लोग जाते हैं और मूवी देखते हैं, और मूवी देखने के बाद दोनों में प्यार बढ़ने लगता है। अब ये हर महीने का एक दिन ऐसा होता था जिस दिन ये दोनों लोग जाते थे या रेस्टोरेंट में खाना खाते थे या किसी होटल में बैठकर कोने में अपनी बातें करते थे या किसी मूवी को देखते थे। ऐसा अक्सर इनका चलता था। तभी एक दिन ये दोनों लोग जाते हैं और जाकर एक रेस्तरां में बैठे होते हैं, और हर एक होटल में जो VIP होटल होते हैं वहाँ पर एक कोना होता है साइड में, वहाँ कुर्सी होती है, टेबल होती है। जो प्यार करने वाले होते हैं वो वहीं बैठते हैं, हल्की हल्की लाइट जलती होती है और अपने बैठकर बातें करते हैं, नाश्ता पानी भी होता है। ऐसा इनका भी था। ये बैठे थे दोनों, टेबल पड़ी थी, ठंडा की बोतल रखी थी और नाश्ता पानी जो उन्होंने मंगाया था वो कर रही थी। तभी इसका दिमाग रोमांटिक मूड में होता है बबलू का, और बबलू बोलता है सोनाली से कि यार आज मेरा मूड थोड़ा रोमांटिक है, एक किस दोगी? तो सोनाली बोलती है कि तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग सही नहीं है, तुम्हारा दिमाग सिर्फ इसी बात में लगता है लेकिन पढ़ने में दिमाग नहीं लगता है। ऐसी दोनों में तड़प जड़प होती है, लेकिन प्यार की तड़प होती है। तो ये जो सोनाली होती है बोलती कि अभी नहीं, जिस दिन हम बताएंगे उस दिन किस करेंगे।
यही दिन आज का ही जो था, जो रेस्तरां में इनकी बात हुई थी, होटल में जो बात हुई थी 21 की, यही बात थी जब ये हाई स्कूल में फेल हुआ था तब। वही बात थी इंटर में जब फेल हुआ बबलू तब। तो इन दोनों की ये सोनाली जाती है और जाकर इससे बोलती है, बबलू से कंधे पर हाथ रखती है कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, अगली साल तुम पास हो गई, ये हमारी गारंटी है और तुम पास होकर ही दिखाओगे, लेकिन सिर ऊपर करो। तो बबलू सिर ऊपर तो करता है लेकिन आंखों में उसके आंसू होते हैं, क्योंकि उसी की दोस्त सोनाली अच्छे नंबर से, फर्स्ट नंबर से पास आती है और यहीं पर बबलू होता है, वो लास्ट डिवीज़न भी नहीं ला पाता है, इसको थर्ड डिवीज़न बोलते हैं, वो भी नहीं आती है और फेल हो जाता है। उसको दर्द होता है, दुख होता है, लेकिन तभी सोनाली बोलती है उसके भाव को समझकर और बोलती है कि ऐसा करो, आज वही बात करते हैं जो तुमने होटल में बोली थी, क्या तुम करोगे? तो बबलू जब उसके चेहरे की तरफ देखता है तो आंखों से उसके आंसू निकलने लगते हैं। बोलती है कि किस करोगे तुम आज? तो बबलू थोड़ा अफसोस में पड़ जाता है, थोड़ा सोचने लगता है कि आज क्या माहौल है। दोनों लोग बैठे होते हैं आपस में, एक दूसरे के भाव को समझते होते हैं, और जैसे बबलू अपना मुंह उस सोनाली के नाजुक गालों की तरफ मुंह करता है, तब तक इधर जो दीनानाथ होते हैं, रामदयाल दीनानाथ, ये दोनों लोग दीनानाथ के घर पर ही होते हैं, क्योंकि सोनाली के पिता दीनानाथ होते हैं और रामदयाल बबलू के पिता होते हैं। ये रामदयाल जो होते हैं ये बबलू के घर पर ही होते हैं, वो सोनाली के घर पर ही होते हैं। और यहीं पर उस बेटी की जो डिवीज़न बढ़िया लाई थी, उसका मतलब जो उसका प्रमोशन हुआ था, इस अच्छा रिजल्ट मार्क आया था, उसको वो तारीफ करने गई थी। और यही बात सुनकर जब ये सोनाली मिलती नहीं है तो दीनानाथ के दिमाग में कुछ चलने लगता है और ये वहाँ से निकलते हैं, सीधा बबलू घर पहुँचते हैं। और जब बबलू घर पहुँचते हैं तो इत्तेफाक इसको कहते हैं, एक्सीडेंट इसी को कहते हैं कि जो सोचते नहीं वो हो जाता है। जिस समय सोनाली अपना नाजुक गाल बबलू की तरफ कर रही थी और बबलू अपने मुंह को ये सोनाली की तरफ कर रहा था, तभी अचानक दीनानाथ मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं और ये मंजर इतना भयावह हो जाता है कि इसने एक ज़िंदगी, दोनों की ज़िंदगी को बदल दिया। यहीं से कहानी शुरू होती है। यहाँ से ये बात जब दीनानाथ देखते हैं तो दीनानाथ इतने हीट पकड़ जाते हैं, इतना गर्म होते हैं कि तू तो नालायक है ही और हमारी बेटी को भी इसी दलदल में धकेलना चाहता है। ऐसी बातें जब वहाँ डांटते हैं तो दीनानाथ अपनी बेटी सोनाली को लेकर वहाँ से निकल आते हैं और ये लड़की जो होती है इसकी पढ़ाई आगे चलती रहती है। और उसी दिन से इस बबलू ने पढ़ाई को छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया। इसने अपना बैग उठाया और बैग उठाकर जो कपड़े थे उसके लेकर ये मुंबई चला जाता है। और मुंबई जाकर काम तो मिलता नहीं है, तो वहीं जहाँ काम देखता था, किसी का मकान बनता होता है, किसी फ्लैट में काम होता है, तो वहाँ पर ये झाड़ी मांगने लगता है, मजदूरी मांगता है और इसकी मजदूरी लग जाती है। ऐसे ही करके ये काम कर रहा था। तभी होता क्या है कि ये जो महिला होती है, ये सोनाली, इनके माता पिता, कोरोना काल का समय चल रहा था, वो ख़त्म हो जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। और ये सोनाली, ये बबलू के माता पिता होते हैं, इनको लेकर यहीं पर पनवेल में एक फ्लैट नंबर 9 होता है। पनवेल अच्छी एरिया है, रिहायशी एरिया है, यहाँ पर बड़े बड़े स्टार रहते हैं। यहाँ पर वो ये फ्लैट रह रही होती है, क्योंकि दौलत की कमी नहीं होती है। जो दीनानाथ होते हैं वो अच्छे, इनकी स्थिति होती है। बेटी की अच्छी पढ़ाई की, डॉक्टरी की उसने, MBBS की, करने के बाद यहाँ पर ये हॉस्पिटल बनवा रही थी। और तभी कोरोना लगता है, इनके माता पिता का देहांत हो जाता है। ये जो लड़का होता है ये उसी जो हॉस्पिटल बन रहा था यहाँ पर ये मजदूरी कर रहा था कंक्रीट का। और ये जो महिला होती है, ये सोनाली होती है, जो मैडम होती है, ये वहाँ पर मालकिन होती है। जब इस घर में पहुँचती है, गेट खटकाती है, वो उस लड़के से जब बात करती है, जब गेट खटकाती है तो ये बैठा होता है। और ये जो बबलू होता है इसका रोज़ का यही काम होता है कि काम करके आता है और आकर
एक गिलास में आटा डालता है, उसमें थोड़ा नमक डालता है, थोड़ी सी हल्की मिर्च डालता है और पानी डालता है, उसको घोल कर पी लेता है, क्योंकि तबीयत सही नहीं है उसकी। ये बात जब सोनाली देखती है और सोनाली जब बोलती है उसको, तो उसके आंसू, उसके दिल में कितना दर्द था, क्योंकि बचपन से दोनों साथ खेले थे, साथ बड़े हुए, लेकिन आज समय और समाज ने अलग अलग कर दिया था। आज वो महिला डॉक्टर बन चुकी थी और बड़ी हॉस्पिटल की मालकिन बनने जा रही थी, और उसी का दोस्त जिसने साथ सफ़र किया, आज वो वहीं पर मजदूरी कर रहा था। कहानी में दर्द है, दुख भी है, प्यार सबसे ज़्यादा है। और वो जो सोनाली होती है, इनको लेकर लेती है, और जो वहाँ आसपास में जो लोग रह रहे होते हैं उस मकान में, किराएदार होते हैं, उनको बोलती है। तो उनके साथ दो महिलाएं जाती हैं और ज़बरदस्ती उस बबलू को ये सोनाली की गाड़ी में बैठाते हैं, और गाड़ी में बैठाकर ये पनवेल पहुंचते हैं। और पनवेल जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर जाकर जब उनके फ्लैट में पहुंचते हैं, तो जो मैडम होती हैं सोनाली, ये वेल बजाती हैं गेट की, तो एक सुंदर लड़की गेट खोलती है, और गेट खोलने के बाद जब अंदर ले जाते हैं, तो इससे पहले ये सोनाली ने ये बताया था इसको, बबलू को, कि तुम्हारे माता पिता गुजर चुके हैं, अब तुम क्या करना चाहोगे, तुम हमारे साथ रहोगे, हम तुम्हें साथ लेने आए हैं। लेकिन बबलू ने इग्नोर कर दिया था, लेकिन रोया बहुत, क्योंकि 12 साल हो चुके थे उसको अपना घर छोड़े हुए। यही वाकया जब वहाँ पर लेकर पहुँचती है सोनाली अपने फ्लैट पर, एक अपार्टमेंट होता है, 9 नंबर अपार्टमेंट पर जब पहुँचती है, जब बेल बजाती है, सुंदर लड़की गेट खोलती है, और अंदर जब पहुँचते हैं तब तक शाम लगभग देर रात हो चुकी थी, 10 बजे का टाइम हो रहा था। उनके माता पिता जो होते हैं वो सो जाते हैं, और ये माता पिता बबलू के ही होते हैं, क्योंकि सोनाली ने बताया था कि माता पिता तुम्हारे गुजर चुके हैं, लेकिन गुजरे थे सोनाली के माता पिता। और जो वहाँ पर थे, वो जब देखता है बबलू कि ये तो हमारे मम्मी पापा, ये बात जब देखता है तो बड़े प्रश्न चिन्ह सहित उस सोनाली की तरफ देखता है, तो बोलती है परेशान मत हो, हमारे माता पिता गुजरे, तुम्हारे माता पिता हमारे साथ हैं, और ये हमारे साथ बहुत दिन से है। ये बात, वहाँ का माहौल बहुत गमगीन होता है, दर्द होता है, प्यार एक तरफा होता है, और एक तरफा नहीं, प्यार दोनों तरफा होता है। लेकिन जब दोनों मिलते हैं, बैठते हैं, फिर पिता माता को उठाया जाता है, दोनों की बातें होती हैं, और माता पिता जब रोते हैं अपने बेटे के सामने कि तूने हमें बिल्कुल भुला दिया, तुझे हमने थोड़ा सा डांटा किया कि तू बिल्कुल भूल गया, लेकिन बबलू सिर झुकाकर बैठा रहता है। और उनके साथ उसके कमरे से बगल में जो दो महिलाएं गई थीं, वो भी ये बात बोलती हैं कि बबलू बिल्कुल सीधे स्वभाव का व्यक्ति है, इसको किसी से मतलब नहीं, ये किसी से भी कोई मतलब नहीं रखता है, सिर्फ अपना काम करके आता है, अपने कमरे में घुस जाता है, अंदर क्या करता है गेट बंद कर लेता है, क्या नहीं करता है आज तक किसी को मालूम नहीं होता, इसने क्या बनाया क्या खाया कोई पता नहीं होता। इस कहानी में इतना दर्द था और दर्द है, रियलिटी अगर देखी जाए तो बहुत आत्मा की बात है। ये जो सोनाली होती है और जो बबलू के माता पिता होते हैं और सोनाली, ये 4 सदस्य हो जाते हैं, और चारों सदस्य मिलकर एक समय ऐसा आता है कि 2024 में जो बबलू होते हैं, बबलू के माता पिता, ये बोलते हैं बेटे सोनाली से, क्योंकि उसका हॉस्पिटल तैयार हो चुका था और वो हॉस्पिटल में एमडी के तौर पर जो मैन पद होता है तैनात थी। अब ये बबलू होता है, ये बिना पढ़ा होता है, पढ़ा लिखा तो था, इंटर तक पढ़ाई की थी, लेकिन खींच कर के, लेकिन पढ़ाई में कोई मतलब नहीं था। अब ये सोनाली इसको अपने साथ रखती है। अब ये बबलू के जो माता पिता होते हैं, ये बोलते हैं बेटे अगर तुम दोनों एक साथ रह जाओ तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो सोनाली बोलते हैं कि अंकल जी यही तो हम चाहते हैं, यहाँ पैसों की अहमियत नहीं है, यहाँ आत्मा की और दिल की और प्यार की और रिश्तों की अहमियत है। दोनों एक साथ हो जाते हैं, दोनों 2024 में इसी अप्रैल मई के महीने में शादी कर लेते हैं, और आज दोनों हॉस्पिटल में वो एमडी के पद पर तैनात।
और जो बबलू होता है उसका पति होता है, अब दोनों एक साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सोनाली के माता पिता अगर होते तो उनकी कितनी खुशी होती कि हमारी बेटी आज एक डॉक्टर है और बड़ी डॉक्टर है, इसका खुद का हॉस्पिटल है। क्योंकि माता पिता के देहांत के बाद जो जायदाद थी वो सोनाली के नाम ही आई थी, और सोनाली ने अच्छे दिमाग से काम लिया और मुंबई में जाकर पनवेल में आज एक बढ़िया हॉस्पिटल बनाया, और वहाँ पर आज वो एमडी के तौर पर तैनात है। जो गरीब लोग आते हैं उनका फ्री में इलाज करती है और दया भाव से बड़ा अच्छा काम करती हैं। ऐसी महिला को, ऐसी बेटी को सलाम करने का दिल करता है। और ये लड़का था, ये तो दिमाग की बात है, ये कुदरत का करिश्मा है। उसका पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता था, लेकिन आत्मा उसकी साफ थी, वो अच्छा लड़का था। आज वो दोनों पति पत्नी के रूप में अच्छा जीवन गुजार रहे हैं, और अभी बबलू के माता पिता उनके साथ हैं। तो दोस्तों, आज का घटनाक्रम सुनाने का मतलब आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा मोटिव बढ़ता रहे, हमारा हौसला अफजाई होता रहे, और आपसे हमें बड़ी आस उम्मीद होती है। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई ट्रू कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।